अस्सलाम वालेकुम। शर्मगाह का पर्दा, इसके फटने की वजूहात क्या होती हैं और क्या नुकसानात हैं और इसका इलाज क्या है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे ठीक होगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारी वीडियो पहली बार देख रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। आए फिर शुरू करते हैं। शर्मगाह का पर्दा फटने की या ज़ाया होने की वजूहात क्या हैं? खेल कूद की वजह से, पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल यानी शर्मगाह में उंगलियां करने की वजह से, हम बिस्तरी करने की वजह से, स्पोर्ट या जिम्नास्टिक वगैरह की वजह से। इसके नुकसानात, सबसे पहले तो इज़्ज़त नहीं रहती दूसरों की नज़रों में, और इस मसले की वजह से बहुत सारी लड़कियों के घर आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। शादी की पहली रात तलाक या आपसी झगड़ा या सारी ज़िंदगी ताने सुनकर गुजारनी पड़ती है। और हमारे माशरे का ये अलमिया है कि ऐसी लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते और सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कुछ अहम सवालात, ये मसले को लेके बहुत सी लड़कियों ने मुझसे पूछा, क्या सर्जरी यानी ऑपरेशन के ज़रिए इसको ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, इसका ऑपरेशन नहीं होता और ना ही ये ठीक होता है। क्या उंगलियां करने से शर्मगाह का पर्दा फट जाता है या नहीं, या सिर्फ़ एक बार हल्की सी उंगली करने से थोड़ा सा खून आया, क्या मेरा पर्दा फट गया? जी हाँ, शर्मगाह में उंगली करने से पर्दा फट जाता है, चाहे एक बार ही क्यों ना करी हो, वो फट जाता है। क्या पर्दा दोबारा जुड़ जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर्दा कभी नहीं जुड़ता और ना ही बनता है। जो कि एक बार फट गया, ज़ाया हो गया, वो फिर दोबारा कभी नहीं आता बग़ैर दवा के इस्तेमाल के। क्या इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि बांझपन या औलाद में कोई मसला? जी नहीं, इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बिला खौफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इलाज, तो फिर इस मसले का इलाज आखिर क्या है और कैसे ठीक होगा, कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में? इसका इलाज सिर्फ़ एक दवा है जिसका नाम 18 किट आर्टिफिशियल हाइमन है, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही है। दवा का इस्तेमाल, दवा में शामिल है आर्टिफिशियल हाइमन ब्लड, जो असली ब्लड यानी खून की तरह होती है। ये कैप्सूल शर्मगाह में हम बिस्तरी से आधा घंटा पहले रखनी होती है। कैप्सूल को अपनी दरमियानी उंगली जितना अंदर करना होता है। आप एक कैप्सूल यानी दोनों कैप्सूल रख सकती हैं, काम एक से भी हो जाता है। कैप्सूल रखने के बाद आधा घंटा बैठना है या लेटे रहना है, चलना फिरना नहीं है। आधा घंटा गुजरने के बाद हम बिस्तरी कर लें, आपको बिल्कुल कंवारी लड़की की तरह खून आएगा। दवा के इस्तेमाल से मुतल्लिक सवालात, हम ये दवा कुछ घंटे पहले रख सकते हैं? बिल्कुल भी, आप ये दवा सिर्फ़ आधा घंटा पहले ही रखेंगे। दवा रखने के बाद थोड़ा सा भी हल चल नहीं सकते, बाथरूम जाकर दवा रख कर आप अपने बिस्तर तक चल कर आ सकती हैं और फिर मज़ीद चलना फिरना नहीं है। क्या इस दवा से शर्मगाह तंग भी हो जाती है? जी नहीं, इस दवा से शर्मगाह तंग नहीं होती। शर्मगाह को तंग करने के लिए अलग से दवा मौजूद है, जैसे कि टाइटनस जेल हो गया और टाइटनस पाउडर हो गया। दवा की 100% गारंटी है। दवा मलेशिया से बरामद की जाती है, ये खालिसन हर्बल है, इसका कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि कोई ऐसी लड़की जिसे इसकी ज़रूरत हो इस तक पहुँच सके। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।